Hello guys, welcome back to the channel Sakshi Jain. Here I am up with another part of SCM theory series. We are covering chapter 2 in this video and we are going to start from this page because we have all the costs together here, so we don't have to scroll much. So first is marginal costing. सो व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग वो होती है जहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को तो कंसिडरेशन में नहीं लेते, उसको एक्सक्लूड करके रखते हैं, बट जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उन सब का वो एग्रीगेट होता है. तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्रीगेट करके एक प्रॉफिट पे पहुँचने को कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग. तो इसमें होल एंड सोल काम पूरा वेरिएबल कॉस्ट का होता है, फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता. जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है, एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो किसके क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होता है? फिक्स्ड और वेरिएबल के पे. और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो एक्सक्लूड की जाती है एंड सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो अगर आप मार्जिनल कॉस्ट बोल लो चाहे वेरिएबल कॉस्ट बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि लाइक पूरे उसमें वेरिएबल कॉस्ट ही यूज़ हो रहा है. सो दिस वाज द मार्जिनल कॉस्टिंग. अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंशियल कॉस्ट है जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कुछ अलग अलग वो हैं प्रोडक्शन लेवल्स हैं, जहाँ पे आपने एक में तो सेल्स वॉल्यूम लगाया 16,000, दूसरे में सेल्स वॉल्यूम लगाया 10,000. अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफरेंट लेवल्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसकी जो कॉस्ट लगती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट. जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज़ अ चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. सो दिस इज़ द स्पेसिफिकली अ डिफरेंशियल कॉस्ट. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसके लिए एक बहुत ही फेमस लाइन है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मीन्स दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज़ फॉरगॉन बाय अस. लाइक अगर हम अभी करंटली किसी जॉब पे काम कर रहे हैं और हमने उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आई, हमने वो छोड़ दी, तो हमारी वो कॉस्ट थी जो हमने छोड़ दी. अभी हम 50,000 कमा रहे हैं, हमारे पास 55,000 की जॉब आई, तो हमारी जो 55,000 की अपॉर्चुनिटी है वो हमने जाने दी बिकॉज ऑफ द 50,000 रुपीज़ दैट वी आर अर्निंग करंटली. सो दिस इज़ आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन जितना भी हमारे पास कंटेंट दिया हुआ उसमें मेंशन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक वैल्यू है ऑफ ऑल्टरनेटिव्स दैट इज़ फॉरगॉन बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक मैनर. सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी मशीनरी परचेज़ की, मान लीजिए हमने वो कुछ दिन पहले परचेजेस की थी और हमने उसको 40,000 का परचेज़ किया, लेकिन अब उसका मार्केट में प्राइस कुछ और है. हम मान लीजिए उसको रिप्लेस करें तो वो थोड़ी ना 40,000 पे चली जाएगी, ऑब्वियसली कम प्राइसेस पे ही जाएगी. तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वही होती है कि हमने उसको किस कॉस्ट पे परचेज़ किया था, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी चीज़ को, और अब वो कितने में जा सकती है, वो कितने में हमारे जो मार्केट, ओपन मार्केट है, उसमें रिप्लेस हो सकती है. तो दिस इज़ बेसिकली द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जैसे कि कंटेंट में मेंशन है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द करंट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट. सो दिस इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? सो रेलेवेंट कॉस्ट है जो कि बैकअप होती है किसी भी डिसीज़न से. लाइक हमारे पास हमें कोई भी कॉस्ट लगानी है, अब हमने ऐसे ही नहीं उठ के हम लोग आ गए कि हमें वो कॉस्ट लगानी है. ऑब्वियसली उसमें कोई भी पर्टिकुलर हमारा डिसीज़न इन्वॉल्व है कि भाई हमें कैसे वो कॉस्ट लगानी है. हम किसी डिसीज़न को, सब कुछ चीज़ों को कंप्यूट करके एक डिसीजन पे पहुँचें कि येस दिस इज़ द कॉस्ट दैट वी हैव टू इनकर नाउ. तो ये होती है रेलिवेंट कॉस्ट. अब यहाँ पे गिवन है दिस इज़ द कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और अ सिचुएशन. सो ये डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही हमेशा चलती है. और उसके साथ एक और कॉस्ट है इररिलेवेंट कॉस्ट, जो जिसमें कि डिसीजन बैकअप नहीं होता, वो होती है इररिलेवेंट कॉस्ट. ओके, सो इररिलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है? आपको क्या लगता है कि मतलब जो करनी है, हमें उसके लिए कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ डिसीजन द cost which is not backed up by any decision making process is called our irrelevant cost. नेक्स्ट है imputed cost. imputed cost क्या होती है? ये एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट है. लाइक ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है जो हमें एक्चुअल में इनकर हो रही है, हमारी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा, बट जस्ट हम इसको डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए कंप्यूट करते हैं. ये एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट है, एक नॉशनल कॉस्ट है जिसमें कोई कैश आउटले इन्वॉल्व नहीं है, बट जस्ट ये हम अपने डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए कंप्यूट करते हैं. जैसे कि हमारा कोई भी फंड है, हमारे फंड
जा रहे हैं तो उसमें से हमें कितना इंटरेस्ट आएगा, तो हम ये सब एक अपनी खुशी के लिए कह लीजिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए इन सबको कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए हमने एक मशीनरी परचेज़ करी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मान लीजिए हम कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन होगा, जिसके लिए हमें मशीनरी चाहिए, वेरी ऑब्वियस। सो हमने मशीनरी परचेज़ करी 40,000 की, हमने परचेज़ कर लिया। अब उसके साथ हमने एक मेंटेनेंस का पैकेज भी लिया है जो कि 6,000 का। उसमें क्या है कि वो 3 साल का पैकेज है। 2,000 हर साल उसमें से हमारे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे कि भाई जो हमारा मेंटेनेंस है वो अपने आप होता रहेगा। तो हमने इस साल 2,000 दे दिए, 2,000 अगले बाकी कपल ऑफ ईयर्स में डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो वो 46,000 है वो ऐसी कॉस्ट है जो हम रिकवर कभी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आज मेरे पास प्रोजेक्ट है, कल ना हो, कल मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट ही टर्मिनेट हो गया, फिर भी मैं वो जो मशीनरी की कॉस्ट लग गई है ना, मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो ऐसी कॉस्ट है जो एक बार इनकर हो गई तो हो गई। आई कांट रिकवर दैट कॉस्ट इफ इवन द प्रोजेक्ट गेट्स टर्मिनेटेड। सो दिस इज द संक कॉस्ट। ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, लाइक जिस कॉस्ट पे हम उसको खरीद चुके। सो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड दैट इज संक इन द पास्ट। एंड यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जो हमने डिस्कस करी, दैट दिस हैव बीन इनकर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड विच विल नॉट बी रिकवर्ड इफ द प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड। सो दिस इज आवर संक कॉस्ट। नेक्स्ट है नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। एज द टीप सजेस्ट, नॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है? क्योंकि हमारी नॉर्मल कॉस्ट है, बहुत ऑब्वियस है, बहुत एक्सपेक्टेड है हमारे बिजनेस में कि ये कॉस्ट हमें इनकर होनी है। एंड एबनॉर्मल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जो कि एबनॉर्मल है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये कॉस्ट इनकर होगी, ना ही हमारी रेगुलर कॉस्ट है। हमें लाइक वी आर नॉट हैबिचुअल टू दिस कॉस्ट, लाइक इरेगुलर बेसिस पे होती है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है। हमें नहीं पता किस सिचुएशन में कैसे ये कॉस्ट इनकर हो जाएगी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट है। सो नॉर्मल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड। सो दिस इज नॉर्मल कॉस्ट। एंड एबनॉर्मल कॉस्ट के लिए क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं कि भाई अनयूजुअल है, टिपिकल कॉस्ट है, और जिसका अकरेंस क्या है, इरेगुलर है, अनएक्सपेक्टेड है, और कुछ भी एबनॉर्मल सिचुएशंस के वजह से ये हो सकती है। सो दिस इज आर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज अवॉइडेबल कॉस्ट एंड नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है इन कॉस्ट के तो कि अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये ना तो हमारे किसी भी एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस, किसी के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। तो हम ये ऐसी कॉस्ट है जिसको हम एट टाइम्स अवॉइड कर सकते हैं। बट अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है, नाम ही बता रहा है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम इनसे एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन अवॉइडेबल कॉस्ट से हम एस्केप कर सकते हैं। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट कंपैरेटिवली इनएस्केपेबल कॉस्ट है, जिनको हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। दीज आर वेरी रिलेवेंट फॉर आवर एक्टिविटीज़। सो दीज आर बेसिकली अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। देखिए साथ साथ मैं आपको कीवर्ड्स भी बता रही हूँ, तो वो कीवर्ड्स अगर हो सके तो आप मेंशन करिएगा, दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द चेकर। सो यहाँ पे गिवन है, अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड। एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि इनएस्केपेबल कॉस्ट होती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो here we are done with this cost. Now we have, एंड इसमें एक और चीज़ है अनअवॉइडेबल में कि फिक्स्ड इन नेचर एंड इनएस्केपेबल, तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होती है कि लाइक एक सिमिलर नेचर में चल रहा है, मतलब बाकी सारी कॉस्ट एक तरफ की भाई कुछ आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इस कुछ बड़े कुछ कटे भाई अपन तो इनकर होंगे, तो मतलब कि सेम लेवल पे चलती जा रही है और इनकर हो रही है। ये कोई डिस्टिंक्ट, कोई अलग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, जस्ट एक कॉस्टिंग प्रिंसिपल है, जस्ट एक सिंपल कॉस्ट है जो कि सिमिलर नेचर से चलती जा रही है। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इट इज़ नॉट मच एनी मैथ साइंस। नेक्स्ट है इंजीनियर्ड कॉस्ट। यहाँ पे जो हमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है वो इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप के साथ दिया हुआ है कि इसका इसके साथ अपवर्ड डाउनवर्ड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। बट मैं आपको एक सिंपल जनरल टर्म में समझाऊंगी इंजीनियर्ड कॉस्ट क्या होता है। लाइक हमें किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा से सोच के दोबारा से डिज़ाइन करना है कि वो हम उसकी जो भी पर्पस है बहुत ज़्यादा फुलफिल कर पाएँ। लाइक अगर हम उससे अभी 80% एफिशिएंसी अचीव कर पा रहे हैं, 80% कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं, तो हम उसको दोबारा से ऐसे सोचें, ऐसे डेवलप करें, ऐसे इंट्रोड्यूस करें मार्केट में कि अब हम उससे 100 और 110% एफिशिएंसी डिलीवर कर पाएँ कस्टमर को और उसको सेटिस्फैक्शन दे पाएँ। सो दिस इज़ बेसिकली द इंजीनियर्ड कॉस्ट. So this is in the simple terms is engineered cost, what it is.
ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है? सो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है कि जब एक्चुअल में, नाम ही बता रहा है कि जब एक्चुअल में हमारी जेब से पैसा जा रहा है, दिख नहीं रहा कि वो पैसा जा रहा है, बट वो जा रहा है, वो हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है। लाइक इसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जांपल होगा डेप्रिसिएशन। लाइक हमने आज कोई भी एसेट, कोई भी मशीनरी परचेज करी, अब उसकी वैल्यू तो कम हो रही है, वो हमें दिखती नहीं है कि हमारा लॉस हो रहा है, बट जब हम उसको बेचने जाते हैं, जब दिखता है हमारा लॉस हो रहा था, हमारी जेब से पैसा गया। अब जैसे मान लिया हमने मेक और बाय डिसीजन लिया, बनाना है या आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स करना है, जब हम किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट आउटसोर्स करेंगे तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, जेब से पैसा जाएगा। तो दिस इज़ आर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो कि जनरली इनकर होती हैं किसी भी प्रोडक्शन में, कोई भी एक्टिविटीज़ में। ओके, सो दिस वॉज द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेक्स्ट इज मैनेज्ड कॉस्ट। कि मैनेज कॉस्ट क्या होती है? मैनेज कॉस्ट होती है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को फिट इन बनाने के लिए मार्केट में इस कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जैसे कि हमने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा, कैसे सब लोगों को पता लगेगा कि भाई मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, कैसे वो लोग परचेज़ करेंगे, खुद से तो सपने नहीं आएंगे। तो हम एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट इनकर करते हैं, जिनसे हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगता है। या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं बनाने के लिए किसी प्रोडक्ट को, कि भाई कौन सा ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इसको ले सकेगा, ऐसा। तो हम जब अपने प्रोडक्ट को एक मोल्ड में सेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको फिट बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है, वो होती है हमारी मैनेज्ड कॉस्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ कॉमन कॉस्ट। नाम से पता लग रहा है कॉमन कॉस्ट कौन सी होती हैं, जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस कॉस्ट हैं। जैसे कि हम कुछ भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल तो परचेजेस करेंगे, वो हमारी कॉमन कॉस्ट है। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू इनकर फॉर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें रॉ मटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ आर कॉमन कॉस्ट, जो कि बहुत ऑब्वियस कॉस्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? नाम ही बता रहा है, कंट्रोलेबल कॉस्ट जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो होंगी उनको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी टेक्निक लगा के कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड कंट्रोलेबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी अपनी टेक्निक्स लगा के। लाइक वो ऐसी कॉस्ट ही नहीं होती कि जो कंट्रोल ना हो सके। सो यहाँ पे देखिए कंटेंट में भी मेंशन है कि इट इज़ दैट कॉस्ट विच इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल एट सम लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन, एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट इज दैट cost which is not subject to control any level of managerial supervision. सो यहाँ पे वी आर डन विद ऑल द कॉस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं एक्चुअली। अगर आपकी कोई भी कॉस्ट अगर मेरे से रह गई है या मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो भी आप देख सकते हैं एक बार, और हम देख लेते हैं अगर हमारी कोई कॉस्ट तो नहीं रह गई। वैसे तो इसमें जितनी भी हैं हम कवर कर चुके हैं। नो, आई थिंक वी आर डन विद इट। या सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैंने बताया, आई एम अगेन सेइंग दैट आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू like the video if it is really helpful for you guys, and this is it for the video. Thank you.